बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बड़े अहम अहकाम जारी किए गए हैं। ट्रैफिक कवानीन बड़े सामने रखे गए हैं CTO साहब की जानिब से भी, और ये कहा गया है कि अब लाहौर शहर के अंदर चलने वाली, सड़कों पर चलने वाली कोई भी ट्रांसपोर्ट होगी, अगर वो वायलेशन करेगा तो नया कानून नाफिज किया गया है कि जी अब उनको जुर्म करने पर, किसी भी किस्म की वायलेशन करने पर हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी। ये बात तय हो गई है। उससे पहले भी बड़ा सख्त कानून था, जब 2000 रुपये के चलान भी किए गए, जो हेलमेट के बगैर बाइक चलाते थे उनके खिलाफ भी चलान किए गए, अवेयरनेस भी दी गई, बार बार अवेयरनेस दी गई उसके बाद भी। लेकिन जब वायलेशन होती रही तो वो होती रही, अगर वायलेशन होती रही तो उन पर जुर्माने पड़ते गए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, आपकी आवाज़ की टीम मौजूद है इस्तांबुल चौक पे, जो कि माल रोड है, मेन शाहराह है, जहाँ से प्रोटोकॉल्स भी गुजरते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी राह पर होती है। एक तरफ टाउन हॉल है, पीछे पुलिस ऑफिस है, NC कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, टाउन हॉल है, सिटी ऑफिस बिल्कुल करीब है, DC ऑफिस बिल्कुल करीब है, कमिश्नर ऑफिस पहले था लेकिन सेक्रेटरीट बिल्कुल करीब है। लेकिन ये मेन हब है ट्रैफिक की, जहाँ ट्रैफिक की जो रवानी अगर मुतासिर हो जाए तो फिर नुकसान उठाना पड़ता है ट्रैफिक वार्डन्स को भी और ट्रैफिक पुलिस को भी। इस वक्त इस्तांबुल चौक पे आप देख सकते हैं पूरी टीम ट्रैफिक यहाँ पर मौजूद है। SP मुनीर हाशमी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके DSP राशिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी भी अमला मौजूद है। और चलान पर अब बात की जा रही है। प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ मैं, इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे दिया। अस्सलाम वालेकुम नीर साहब। जी वालेकुम। माफ़ी चाहता हूँ काम के वक्त आपको मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन चूंकि इस वक्त आप ड्यूटी दे रहे हैं, सड़क पर मौजूद हैं, तो मैं ज़रा बातों का या गपशप का आगाज़ करने लगा हूँ आपसे। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि नए रूल्स, नए कवानीन नाफिज हो गए हैं दोबारा से कि जी अब जुर्म करने वाले को या वायलेशन करने वाले को FIR तो हो रही थी पहले, अब हथकड़ियाँ भी लगेंगी। क्या मेन अहकाम जो सबसे पहले आपको दिए गए हैं वो क्या है अब आकर? ये इस हुक्म को, जो बड़ा वैलिड हुक्म था हमारे CTO साहब का, उसको जो है वो गलत कोड कर दिया गया है। ओके। जिस वक्त हम किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं, आज़ाद बंदे में जो वायलेटर होता है उसमें और आज़ाद बंदे में फ़र्क होता है। ठीक है। हम उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हथकड़ी लगा सकते हैं अगर उसने कोई वायलेशन की है तो। बाद में भी लग सकती है, पहले भी लग सकती है। जहाँ एहतमाल हो कि ये गिरफ्तारी नहीं देगा, वहाँ अपनी कानूनी तौर के ऊपर बावर्दी पुलिस ऑफिसर हथकड़ी लगा सकता है। एक तो आपका पहले सवाल का जवाब तो ये होगा। दूसरा जो है वो हमने प्रायोरिटी के ऊपर रखा है। पहले हमने हेलमेट्स को रखा था, उसके बाद जो है वो हमने अभी तजावज़ात को जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट रखा हुआ। बिल्कुल ठीक हो गया। उस सिलसिले में हम हर तौर के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि जो साल हर साल से वायलेशन हो रही है तजावज़ात की, लोगों के लिए रास्ते जो है वो क्लियर नहीं है, बिल्कुल तो हम उनको हमने तहिया किया हुआ है कि हम उसको क्लियर करवाएंगे। और इन तजावज़ात में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सामने आपको आ रही है, सबसे ज़्यादा रुकावट आपको क्या मिलती है और किस वक्त मिलती है? ये पोर्टेबल तजावज़ात हैं जी, जो जैसे ये हमारे पठान भाई आए हुए हैं, वो हाथों के ऊपर लंडे के कपड़े उठा के और छोटी छोटी सी रेडियाँ और स्टॉल लगाए हुए हैं, उसमें वो पोर्टेबल है, मूवेबल है। आधे मिनट में उसको वो लगा भी लेते हैं और उठा भी देते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें तो आपको फिर साथ मदद चाहिए होती होगी बल्दिया उस्मा की भी, MCL की भी, उस्मा जो है वो हमारे साथ बिल्कुल तावन करते हैं और बहुत ज़्यादा ड्यूटी करते हैं। लेकिन हमारे जैसी जो ट्रैफिक की ड्यूटी है वो सुबह 6 बजे से शुरू होकर 3 बजे ख़त्म होती है पहली शिफ्ट। ठीक है। और दूसरी शिफ्ट जो है वो 3 बजे शुरू होके तो फिर रात 11:30 बजे ख़त्म होती है। अच्छा। यानी कि 12 बजे तक हम रोड को फोकस करते हैं। उसके बाद हमारी थोड़ी सी ड्यूटी रह जाती है जो हैवी ट्रैफिक को डील करती है। उसमें आप 24 घंटे जो है वो हमारी ड्यूटी मेन रोड के ऊपर मौजूद होती है। रात को आपको स्पेशल वार्डन्स भी खड़े होते हैं सड़कों पे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल होते हैं। और इस सिलसिले में हमने जो TRU है उसको हमने बड़ा मेन पार्ट दिया हुआ है। TRU स्टैंड फॉर ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट हमारा नया बना है। ठीक है। जो इसको एड्रेस करता है, कहीं भी ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, ताकि लाहौर शहर का पहिया चलता रहे, वो उसको क्लियर करवाते हैं। ठीक है। यानी कि कहीं भी अगर रुकावट आएगी तो वार्डन्स के साथ वो आकर उनकी हेल्प करेंगे। वो हमारा 100 मोटरसाइकिल का जो यूनिट है TRU, वो जो पूरे शहर में हमारे लाहौर में हर सर्कल में 10 जो है वो मोटरसाइकिल है जिसके ऊपर 20 सवार होते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी कि वो बड़ी सिस्टम है और वो रिस्पॉन्ड यूनिट ऐसा इफेक्टिव है कि वो हर जगह के ऊपर अपनी बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ कर रहा है। अच्छा, आप क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे और आप वायलेशन की वजह से आपने 2-3 लोगों को रोका ही है, तो मैं कहता हूँ ज़रा इनसे आपकी गपशप हो जाए। मैंने इस बच्चे को रोका है। इस बच्चे ने मुझे ये बताया कि मेरा ये जो है ना, ये एक मौका सा था, इसको हमने ऑपरेट करवाया और डॉक्टर ने ये कहा है कि इसको पॉलीफेक्स लगा के इसके ऊपर हेलमेट नहीं पहनना। हेलमेट इस बच्चे ने लेफ्ट हाथ में जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है पहना हुआ है, लेकिन सर पे नहीं पहना हुआ। बिल्कुल। मैंने उससे ये क्वेश्चन किया है कि अगर आपको चोट लगेगी
तो ना डॉक्टर की नसीहत काम आएगी। आप बिल्कुल जो है वो अपने आप को धोखे में रखा हुआ इन्होंने। चोट और लग ये सकती है बच्चा सबसे हमारे बड़ी। लिए बड़ा कीमती है, हाँ जी। लेकिन इन्होंने अपनी सेफ्टी जो है वो उसको मुकम्मल तौर के ऊपर कवर नहीं किया हुआ। आप क्या कहेंगे यार इस बात पर? मैं यही कहूँगा कि मैं जब भी अपनी ड्यूटी पे आता हूँ मैं हेलमेट पहन के आता हूँ, ठीक है, और जाता भी हूँ तो हेलमेट पहन के ही जाता हूँ। वो लेकिन इनकी बात सही है कि गलत है? बस मैं ये जी जानना इनकी चाहूँगा, बात आप बिल्कुल खुद ठीक बताएं, है, मैं नहीं कहूँगा इनकी यार। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा था कि अब इस पे 2-3 घंटे किसी चीज़ का टच नहीं अगर करना। आपको चोट लगती है हेलमेट के बगैर, हेलमेट आपके पास मौजूद है, अगर आप इसको नहीं पहन रहे हैं तो फिर आप बड़ा ख़तरनाक फ़ैसला आपने लिया हुआ है अपने लिए। अपने आप को आपने धोखे में रखा हुआ है। हम आपको उस धोखे से या उस गलत फहमी से निकालना चाहते हैं। आपके ये चोट जो है ये बहुत छोटी है, ये आपकी खूबसूरती को थोड़ा सा ख़राब कर रही होगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप किसी के बच्चे हैं, हमारे बच्चों की तरह से हैं, अगर आपके स्कल को चोट लगेगी तो फिर आप उसका इंजाम जानते ही हैं। ऐसा ही है? जी ऐसा तो ही यार ये आपको इन्फेक्शन तो ऐसे हवा में भी हो सकती है खुले, क्योंकि आपने पॉलीफेक्स तो लगा ली ये है। इन्फेक्शन ही था, ये वो था। हाँ, लेकिन अभी आप ये जख्म है ना, जख्म को दवाई लगाई है जी, ना जी, आपने, जी। तो अगर तो डस्ट भी तो ये पड़ेगी। मैंने खुद नहीं लगाई ना, ये डॉक्टर ने खुद लगाई है। अपने सर को सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। सर क्या करेंगे, अब क्या करना है? आप अवेयरनेस देंगे या फिर कुछ और अगला? आपने हेलमेट पकड़ा हुआ है, आप हेलमेट पहन लें, फिर हम आपको वार्निंग दे दें, नहीं तो 2000 रुपये का जुर्माना करेंगे आपको। ठीक हो गया? ठीक हो गया भाई? इसके ऊपर आप सनी प्लास लगा लें, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। इसके ऊपर सनी प्लास लगा के हेलमेट ज़रूर पहने। ठीक हो गया, 2000 से बच जाए यार। हेलमेट ना पहनना जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, ज़रूर पहने। पहन लें जी, यानी बहुत अच्छा हो गया। सर इधर भी ठीक है, अब आपने इसके ऊपर सनी प्लास लगा लेना, लेकिन हेलमेट नहीं उतारना। ठीक हो गया मेरे भाई, ये आपकी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। वार्निंग दे रहा हूँ कि आपके पास हेलमेट था। हाँ ओके। अच्छा मनीष साहब, ये भी खड़े हैं, आगे बैठा बंदा तो हेलमेट पहन लेता है, पीछे बैठे बंदे के लिए भी तो ज़रूरी नहीं है? दोनों के लिए ज़रूरी है, ऐसा ही है ना? कानूनी तौर के ऊपर। जब आप ये मोटरसाइकिल की टंकी के ऊपर देखते हैं ना, हाँ जी, तो इसके ऊपर लिखा होता है हाँ जी। कि 2 कैलेंडर्स बैठ सकते हैं, फर्स्ट भी हेलमेट पहनेगा तो पीछे वाला भी हेलमेट पहनेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन ना एक बंदे का सर जो है वो हमने महफूज कर लिया, हाँ जी। दूसरा बंदा जो पीछे बैठा हुआ है इस वक्त स्ट्राइक करेगा या हादसा होगा, तो दोनों को एक जैसा जो है वो एक्सीडेंट ने हादसे ने एक जैसा बर्ताव करना है। अंग्रेजों को हम लोग देखें, वो पीछे भी अगर बंदा बैठता है ना, तो पिछला बंदा भी हेलमेट पहन कर बैठता ही है। हमारे इंडिया में ये है। हाँ जी, वहाँ हम साया मुल्क है अभी। बिल्कुल इंडिया में है, और इंडिया में ये दरअसल पर्सनल अवेयरनेस की बात है कि हमने अपने आप को महफूज कैसे रखना है। हम कहीं भी पुलिस वालों को देख के, ट्रैफिक वालों को देख के हेलमेट जो है वो पहन लेते हैं, वैसे हमने उतारा होता है। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात भाई, वो डर के मारे पे पहन लेते हैं, हालांकि अपने आप को सेव करना है। है। ये अपने आप को सेव करना। आपने क्यों नहीं पहना हुआ हेलमेट भाई? वो हेलमेट पहना हुआ था, वो ना रास्ते में भी गिरा थोड़ी देर पहले, तो वो नीचे गिर गया, टूट गया। वो टूट गया? उधर ही पहने ना, फिर वो आपने फेंक दिया? क्या काम करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर का स्टूडेंट है। लाइसेंस बनाया हुआ आपने? लाइसेंस है लेकिन अभी इस पास नहीं है। आपके पास नहीं है? बनाया हुआ पक्का लाइसेंस बनाया हुआ? साल हुआ है अभी। लर्नर है? साल हुआ है। अच्छा, हाँ, वो तो आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं ना लाइसेंस वगैरह को। हाँ जी, वो भी चेक कर लेंगे। लेकिन अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? उर्दू बता जा रहे थे, वो नोट्स वगैरह लेने। और आप कहाँ जा रहे हैं? उर्दू बता उधर जा रहे हैं, फिर आप वापस भी ट्रैवल करेंगे? कहाँ से आए आप? ये इकबाल टाउन से। यार आप देखें, आपको अगर खुदा ना खास्ता चोट लग गई, बीबी को चोट लग जाए, तो फिर क्या उसका वहाँ से जिम्मेदारी तो किसी की भी नहीं है ना। आपने खुदकुशी खुद करने की कोशिश की है। और आपको पता है अब नया कानून ये आ चुका हुआ है, वो आप इनको भी पता है, आपको भी पता है, हथकड़ियाँ लगाने वाली बातें हो रही हैं। तो अच्छा लगेगा सड़क पे हथकड़ी लगा दे यार आपको, आपके लिए खड़े हैं ना ये लोग यार। हाँ, अच्छा लगेगा? आपके पास आपके साथ खातून है, हाँ, आपको ना कोई कागज़ दे दे, आपका चलान हम कर देते हैं। मैं वो मंगवा रहा हूँ घर से, फ़ोटो देते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, वो तो ऑनलाइन भी हम चेक कर लेंगे। कोई चीज़, आपका नेशनल ID कार्ड है? अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, क्योंकि ना लास्ट टाइम जो है ना मेरा वो था वॉलेट, वो नीचे गिर गया था, उसका सारा काम था, तो वो नुकसान हो गया। ID का, वो बैंक के कार्ड, इसको क्या वॉलेट गिरे हुए? ज़्यादा नहीं, कोई तेरा ख्याल है पिछले साल की बात है अभी। तो आपने तो पिछले साल से मेरा लाइसेंस भी नहीं बनवाया, और अभी तो पिछले FIR साल वगैरह मेरी कटवाई होगी मेरे ख्याल से, गुम होने की कटवाई है, कोई एप्लीकेशन दी थी वो थाने में? अब्बू से मैंने कहा था, उन्होंने कर दी होगी। यार 1 साल से इनका ID कार्ड गुम हो चुका हुआ है, पर्स गिर चुका हुआ है, तो SP साहब ये तो खतरनाक काम नहीं है? ये आप तो कौन अब्बू इस्तेमाल से तो करेगा? सारे काम कहते हैं, खुद नहीं करते? हाँ, अब्बू बड़े हैं घर के। ओहो, तो आप भी बड़े हैं यार। हाँ, ये जो भी आपकी मेरी ऑलमोस्ट है, वो हो गई है, ऑलमोस्ट है वो 18 हो गई है ऑलमोस्ट। अभी 18 के नहीं हुए आप? तो फिर आपका लाइसेंस कैसे बन गया? लर्नर्स वाला है वो। लर्नर तो ID कार्ड के बाद बनता है।
तो आईडी कार्ड नहीं है अभी मेरा। आईडी कार्ड तो पर्स गिरा ना, उसके अंदर आईडी कार्ड था, गुम हो गया। यही तो आईडी कार्ड आपका बना ही नहीं अभी? नहीं, अभी आईडी कार्ड मेरा आईडी कार्ड है, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है अभी। वो काम वही तो बेटा, पूछा मुझे कहाँ ये है? बताएं, आप इनबिग्विटी पैदा कर रहे हैं, आप 18 साल के अभी हुए हैं कि नहीं हुए? अभी नहीं हुआ हुआ। तो फिर आईडी कार्ड कैसे बन गया? वो जो होते हैं बेफॉर्म की जगह वो आईडी कार्ड बना हुआ है। अच्छा, फिर उसके ऊपर लाइसेंस नहीं बनता, आप कहते हैं मेरा लाइसेंस भी बना हुआ है। लर्नर्स वाला है। लर्नर बे फार्म के ऊपर नहीं बनता भाई। गलती हो गई, घर से निकल आए थे, एक्चुअली बच्चे का पेपर है तो उसके लिए ना हम उर्दू बाजार जा रहे हैं पेपर्स देने ना। मैडम मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ठीक तो है। खुदा ना खास्ता आप इसकी मदर हैं? जी मैं मदर हूँ। इसको अगर खुदा ना खास्ता टीचर हूँ, मैं इनके साथ आई हूँ बच्चे के। जिम्मेदारी ज़्यादा है, इस बच्चे को अगर चोट लग जाए तो आपको अफसोस नहीं होगा? सारी बात है, क्यों नहीं तो आप होगा। बगैर हेलमेट के ले आई हैं, बच्चा कह रहा है वो गिरा है, वो रास्ते में टूट ये गया। अभी थोड़ी देर पहले हमारा जो है ना चुबुर्जी के पास ये गिरा है, वो लटकाया हुआ था तो वो गिर गया है। वैसे तो वो इतना टूट गया है। मेरी माँ है, माँ जी वैसे इतना नाजुक नहीं होता कि वो गिर के टूट जाए, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर बचने के लिए कह रहे हो एक अलग बिल्कुल बात आपकी है। बात बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है मुझे इस चीज़ की। एक महीने में तकरीबन 12 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने अगर हेलमेट पहना होता तो उनकी जान बच जानी थी। उन्होंने सिर्फ हेलमेट नहीं पहना हुआ था, दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में उनको स्ट्राइक हुए, वो गिरे, एक्सीडेंट हुए और उनकी डेथ हो गई है। चले अल्लाह आगे पाक वाले के लिए भी और पीछे जो बैठा होता है उसके लिए भी, दोनों के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। लेकिन कम से कम एक बंदा तो पहने जी बिल्कुल जो ऐसे। फेस कर रहा है, जो ड्राइव कर रहा है। ठीक है ना भाई? चलो अब सर भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई होगी। हाँ जी, ये कागज़ मंगवा लेना कोई, तो फिर इंशाल्लाह। आइए साइड पे खड़े हो जाए बेटा, साइड पे हो जाए, आप आए। आ जाए जी। ये कहाँ का नंबर है? AGP ये कहाँ का नंबर है? 3712। वो लेगा सर। दूसरा वाले का लाइसेंस है आपका? जी भाई हेलमेट नहीं पहना हुआ? सर ये पहना हुआ था, उधर चैन उतर गया था तो वो चैन डालने के लिए उतारा था ज़रा। पहना हुआ था, हेलमेट पहन के आया हूँ, पीछे से आप चेक कर सकते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक ठीक ठाक। मैं जा रहा था, मैंने भट्ट साहब को देखा, मैं आ गया हूँ देखने। मैंने कहा यार, और आप ठीक ठाक? आपकी दुआएं भट्ट साहब। सही चल रहा है काम। ये क्या हुआ था? ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था इधर ना। हेलमेट नहीं सी पाया। ये है। फिर वो गलती तो नहीं हो रही? सर वो मेरी रोंगनेस है, हाँ। मैंने हेलमेट नहीं डाला था, वो गाड़ी का ना टायर बेसिक ब्रस्ट हो गया अब तो आप हेलमेट पहनते हैं ना? था। अब पहनते हैं। पहन लिया करें यार, पहन लिया करें। हम लोगों ने पहनने हैं, हमारी सेफ्टी के लिए पहनने बाइक के हैं। साथ रखा हुआ तो पहना है, करें। हेलमेट में पहन दो। पहनते हैं, हाँ। ये हेलमेट का इशू हमारा अब जीरो हो गया है। ये जब भी मुझे मिलते हैं हेलमेट उतार के मिलते हैं, लेकिन अभी तक ये ड्राइव फिर ये करके चलो ले आए। वकील साहब भी खड़े हो गए हैं, वकीलों की तो पुलिस वाले की बड़ी लड़ाई होती है ऐसे गल नहीं पे। सर, ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे चाचू हैं, आप जैसे कहे ये वो हैं। हाँ, हमारे लिए ये वाजिब मेरे भी बड़े भाई हैं। हाँ जी, ये हमारे लिए एहतराम के काम। काबिल एहतराम है। वकला के साथ जब भी हमारी बात होती है हाँ जी। तो वो भाइयों की तरह से और बच्चों की तरह से होती है। हमारे भाई हैं, हम इनमें से हैं और ये हमारे में से हैं। मैं इनसे भाईजान क्या नाम है? मोहम्मद नदीम मलिक नदीम भाई मलिक साहब, कैसे हैं आप? वैसे अब मैं हालचाल पूछ रहा अल्लाह हूं। का शुक्र है अच्छा सर। मुझे एक बात मलिक साहब, वैसे एक जनरल बात पूछने लगूँ, ऐसा होता है, देखने में आया है कि जब हम वायलेशन कर लेते हैं, एक वकील बतौर वकील वायलेशन कर लेते जी हैं, जी जी, ट्रैफिक वार्डन रोकता है? ट्रैफिक वार्डन रोकता है, रोकता है, बिल्कुल रोकता है। फिर क्या होता है? उसके बाद अगर हमारी वायलेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स जैसे आती है, इनके पास 24-25 किस्म के कोड होते हैं। हमारा इंडिकेटर ख़राब हो, टूटा हो, मीटर ख़राब हो, मीटर टूटा हो, और किसी किस्म की कोई भी डिफ़ॉल्ट अगर हमारी बाइक से निकले, हमारे किसी किस्म के काम से निकले, हमारे ठीक चलान है, होते हैं। हमारे चलान होते हैं। Good हो अगर गया। आपको उसका ये प्रूफ कोई चाहिए, बात नहीं, मुझे कोई अगर proof चाहिए आपको भाई। प्रूफ चाहिए सर, मैं प्रूफ मतलब देने मैं के बड़ा लिए तैयार डरना हूँ। था, देखो वकील, मैं बहुत डरना नहीं भाई। नहीं यार, वकील इंसान होता है। बाद में हमारी बातचीत ये दूर हो जाती है कि ये आपने इतना ज़्यादा चलान कर दिया 2000 रुपये का। हाँ, ये बहस होती है। कई ये तो वकील- कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो खुद जानते हैं वकील साहब, कई- ये तो कोर्ट के ऑर्डर हैं, ये कोर्ट तो आप ऑर्डर समझते हैं है। इन चीज़ों को। कोर्ट ये ऑर्डर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये है, बिल्कुल। या हमारे एजुकेशनल जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइज। लेकिन वो एक ह्यूमर होती है, हमें कभी भी वकला से कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं हुई। जिस तरह से आप वकीलों की बात कर रहे हैं, हाँ जी। वकला की बात कर रहे हैं, उसी तरह से साफ़ियों के में भी हम उसी तरह से सोचते हैं, उसी तरह से लेते हैं। लेकिन हर साफ़ी जो है
वो बिल्कुल बिल्कुल, ना तो इस तरफ हर कैटेगरी हर डिपार्टमेंट में बड़े मौजूद लॉ है। अबाइडिंग लोग हैं, हाँ जी, लेकिन इनके ऊपर जो है वकला के ऊपर और सहाफ़ियों के ऊपर मैंने देखा है हाँ। कि ज़्यादातर लोग जो है वो लॉ अबाइडिंग है। और मैंने एक चीज़ की मुझे खुशी हुई है कि वो जाते जाते वकील साहब ना रुके हैं, आपको मिलने हैं, ये अखलाक है आपका, इनकी मोहब्बत ये नज़र आया मुझे। सर इनकी मोहब्बत है, ये हमारे बड़े हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको, मुल्ला साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करे। बहुत शुक्रिया। आपने टोपी सुबह से पहनी हुई है? नहीं सर, कब पहनी है? अभी मैं सो के उठा हूँ, मुँह हाथ धोया तो टोपी पहन ली है? हाँ जी, दोस्त इस टोपी के ऊपर तो हेलमेट पहन के हाँ, पहन के दिखाएं ज़रा ये। अच्छा, जो इसके अंदर वो सिक्योरिटी लगी होती है जी ना, जी जी, जो इसको फिक्स किया होता है, हाँ जी, वो उसकी जगह के ऊपर ये इसकी टोपी लिया। हाँ जी, हालांकि ये खराब हो गया हुआ है, हाँ जी, लेकिन इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, हाँ। अब इसने पहन लिया, लेकिन सेफ्टी तो है। अब आपने उतारनी नहीं है। सर गैर नमूना प्लेट के ऊपर भी आप कार्रवाई कर रहे ये हैं, गैर तो क्या है नमूना वो भी नंबर है ये? भी है। हाँ जी, दिखाएं जी आतिफ साहब, ये भी दिखाएं। ये देखो ओहो, यार, ये देखें किधर राव साहब, किधर गए हैं जी? बुलाएं इधर आए जी। कॉपी किधर है आपकी? लाइसेंस बनना हुआ है। किधर है? इसका लाइसेंस चेक करें। ये भी मुझे लग रही है कि गैर नमूना प्लेट पे गैर नमूना है ये। लाइसेंस है आपका बना हुआ है? मैंने आपको दिखाया है, अपना आईडी का नंबर पता है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। आईडी कार्ड नंबर है 34 ये लाइसेंस भी बना हुआ है। नमूना जे खाली मुझसे गैर नमूना ने ਤੇ ਹੋਵੇ चलो इधर तो फिर चल जाती है, पेंट शेंट बेचारा माफी दे दो, लेकिन जो मैं तो पूछा थी सवाल, मैं नहीं कि चलान करो तुम करने लगे हो, मैं तो पूछा था गैर नमूना प्लेट से भी तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ऐसे ही है बिल्कुल हो रही है, ना, बिल्कुल। ऐसे ही है ना। सर आप मेरी भी प्लेट चेक कर सकते हैं। और नहीं, माफी दो भाई। ठीक हो गया, यार ममनू नहीं है, आप गैर चेक कर सकते हैं। प्लेट आप देखें। अगर हुई भी तो लगवा लीजिएगा ना, सही। नहीं नहीं सर, ओरिजिनल प्लेटें लगवाई हैं। क्या बात, ओरिजिनल लगी हुई लगी है, लगी है, है। वो देखें, ये सामने मेरा दिखाएं यार, वन है। आतिफ साहब वो जूम करके दिखाएं ना प्लेट यार, वकील साहब की मोटरसाइकिल दिखाओ। मैंने उसके आगे पीछे एडवोकेट नहीं लिखा हुआ, क्या वो देख ले, साफ प्लेट है। वो लिखना भी नहीं चाहिए, हमने क्यों लिखना है? लिखना भी क्यों चाहिए? इंसान, ये तुम्हारी काबिलियत है। कभी चौधरी, कभी किसी चौधरी ने भी बताया कि मैं चौधरी हूँ। हाँ, आपके हाथ में माइक है तो इसमीन क्या आप मीडिया से तलक रखते हैं? इन्होंने अगर ये वर्दी पहनी हुई है वकालत- या मैंने पहनी हुई है, हाँ। तो इसका ये मतलब है कि ये हमारी अब पहचान। मेरी बाइक या गाड़ी है ना, ये तो दफ्तर की गाड़ी है ना हमारी, उस पर तो प्लेट्स लगी होती है। जो जाती गाड़ी है, बाइक है ना, उस पर एक जगह नहीं लिखा कि मीडिया या प्रेस। नहीं, ये शनाख्त है लिखने की। ना, हमारी शनाख्त है ना। हाँ जी। शनाख्त अगर हम सादे कपड़ों में होंगे तो फिर हो सकता है कहीं बताना पड़े। हाँ जी, जब हम यूनिफॉर्म में हैं तो दिखाना पड़ता है। हमारा यूनिफॉर्म, हमारी गाड़ी होती है, हमारा माइक होता है, ऐसे ही है ना। वकला की यूनिफॉर्म जो है वो आपके सामने हाँ है जी। और हमारी यूनिफॉर्म जो है वो आपको पता है। अच्छा, ये हथकड़ियों वाली जो कहानी खुली है वकील साहब, मैं पूछूंगा, ये सही हुआ है कि हथकड़ियाँ लगेंगी जो वायलेशन करेंगे ट्रैफिक वार्डन की जानिब से? बिल्कुल सही हुआ है। हाँ देखें, अब इनके पास वेपन तो अलाउ नहीं है, हाँ जी, ठीक है, पंजाब पुलिस के पास वेपन अलाउ हाँ है, जी। इनके पास वेपन अलाउ नहीं है। हाँ जी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वायलेशन वाले के साथ जो बंदा इनके साथ मिसबिहेव करता है, हाँ जी, तो कम से कम उसको एक दफ़ा जो है ना वो हैंडकफ होना चाहिए, ताकि उसको दोबारा इस चीज़ की अकल रहे। कानूनी तौर के ऊपर इख्तियार है हाँ जी। कि बावर्दी पुलिस ऑफिसर जो है वो हथकड़ी इस्तेमाल कर सकता है। मामला तो नहीं गलत हुआ। हम ये बात कर रहे नहीं, कोई हैं गलत कि जो नहीं। वायलेशन हो रही है, जो लोग वायलेशन करते हैं, अब उनको हथकड़ी लगाने वाली बात भी होगी, सही हुई है, ये सवाल हो रहा है। जिस तरह पहले एक बार चाहिए, अच्छी बात होनी- है, ये तो पहले पूछा एक यार। वार्निंग देनी चाहिए। आप बैनर लगवाएं ना हर जगह, हाँ। पोस्टिंग करें हाँ। कि एक बंदा घर से निकला, उसको क्या पता कि वायलेशन करूंगा तो गड़ी लग जाएगी। बिल्कुल ऐसे आप ही। एक मीडिया प्रेस पूरा चलाएं। मैं ऐड करता हूँ, थोड़ी सी इम्बिग्विटी है। हाँ। दरअसल जो मैसेज दिया गया था डीआई साहब की तरफ से, वो ये दिया गया था कि वायलेटर्स जो होंगे, अब देखें ना, वायलेटर अगर कोई बच्चा बाइक लेके निकल जाता है, मेरा बच्चा है, आपका भाई है, उसको नहीं पता कि मैंने किस कदर ख़तरनाक चीज़ को जो है वो अडॉप्ट कर ली है, ओवर स्पीडिंग पे आ रहा है या उसका लाइसेंस नहीं बना हो या हेलमेट नहीं पहना हो, तो उसको बताने के लिए हमें ये भी एहतमाल है कि ये भाग जाएगा, उसके लिए हथकड़ी जो है वो ज़रूरी है। यानी हर किसी को पुलिस ऑफिसर आप हथकड़ी पर आते हैं, आप ये नहीं कहते कि उनके लिए कोई एक क्लासेस दी जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए। आप हथकड़ी लगाते हैं, आप एक अदारा बनाएं, वहाँ पे क्लासेस दें, आप प्रॉपर। अगर मैं ये कहता हूँ, हथकड़ियाँ तो ना लगाएं। एक हथकड़ी तो मासूम लगी- बच्चा, बेचारा स्टूडेंट निकला है, उसने वायलेशन कर दी गलती से, आप मैं लगता हूँ कि बात चलान इसलिए आपकी बात ठीक है। बहुत ज़्यादा होता है इसका सर। समझने की कोशिश करें। वायलेटर जो होता है उसको वो अगर आके कहता है जी मैं खड़ा है, एक मुअज़्ज़ज़ आदमी, या आप मेरे सामने आ गए, आप एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, ज़िम्मेदार आदमी हैं, आप कहते हैं जी मैं खड़ा हूँ, इट्स मीन के गिरफ्तारी का जो एक चैप्टर है वो तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा।
उसमें यही है कि जो बंदा आपको एहतमाल हो, बावर्दी पुलिस ऑफिसर को ये एहतमाल हो कि ये भाग जाएगा, तो फिर वो हथकड़ी लगा सकता है भागने पर। कानूनी तौर के ऊपर। सिर्फ ये जो है वो हम एक ब्रीफिंग चाहते हैं कि ये जो चीज़ हथकड़ी लगाने वाली एहतमाल जहाँ पे हो, वहाँ पे हमने हथकड़ी लगाई अभी तक किसी को नहीं है, हथकड़ी भी किसी को भी नहीं लगी। नहीं तो ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें आप हथकड़ी लगा के बंदे को आप कर देंगे? होंगे ना, सही है, उसके लिए कोई एसओपी तो आपने बनाया है ना। कॉग्निजेबल नहीं है। वो बंदा वन व्हीलिंग करे तो आप करें ना। मलिक साहब तो कह रहे एक थे कि बंदा अच्छा हुआ वन है। वे जा रहा है, अब उसको हथकड़ियां लगा के तो मलिक साहब कहते हैं अच्छा हुआ है, मलिक साहब कह रहे थे अच्छा हुआ है हथकड़ियाँ मैं लगाना। कहता हूँ अच्छी बात है, लेकिन आप उससे पहले अवेयरनेस दें। हाँ आप पहले अवेयरनेस दें। कुछ एसओपी तो होंगे जिसके थ्रू लगेगा सारा कुछ, एसओपी तो होंगे ना उसके कुछ। एसओपी ये है, अगर वो वन में आता है तो 279 क्यों लगती है उसके ऊपर? 279 इसलिए तो आप हर जगह लगाते हैं, लाइसेंस पे भी, वन व्हीलिंग पे भी। 279 लावर्जी करता है उससे भी 279 F लगाते हैं। खतरनाक ड्राइविंग है, लापरवाही के साथ ड्राइव किसी चीज़ को ड्राइव करना वो खतरा। जब ये लाइसेंस वाला इशू था, आपने हर बंदे पे 279 लगाई है, तो वो किस जुमरे में आती है? बंदे के बाद लाइसेंस नहीं होगा, वो ड्राइव कर रहा है, तो वो किस जुमरे में आएगा? अगर 21 साल या 25 साल उसकी एज है, हाँ उसके ऊपर कौन सी दफ़ा लगनी चाहिए? चलान होता है उस पर, उसको तो चलान होता है। FIR होती है। लाइसेंस नहीं है आपके बुक में आता है कि चलान होता है उसको 18 साल के बाद लाइसेंस बनना चाहिए, बनने चाहिए। ID कार्ड बनता है। आप ये बताएं ना कि आप कहाँ लिखा है कि एक बंदा है, उसकी 18 ईयर्स अबव एज हो गई है, उस पर कहाँ लिखा है कि उस पर FIR दे दो जिसका मुस्तकबिल तबाह कर दें आप? एक उस पे बहुत कम होता है ना। पहली कोशिश तो हमारी यही होती है कि चलान के ऊपर या अवेयरनेस के ऊपर बात जाए। उसके बाद जब 2, 3, 4 बार उसने अवेयरनेस वो क्राइम कर लिया, वायलेशन कर ली, तो फिर उसके बाद होते ये सारे सिलसिले होते हैं। और बेशुमार बच्चे जो हैं वो जो बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, वन व्हीलर भी हैं और उनकी हिस्ट्री भी है, उनको तो अरेस्ट करना है ना हमने। उसके लिए तो और कोई लावर्जी करता है उसको तो करें, हम खुद तो चाहते हैं। उन्हीं की मैसेज है। उन्हीं के लिए मैसेज है। हाँ लेकिन यही फीलिंग आपको हमारे लिए भी फील करनी चाहिए कि आप के सारे इंस्टांस जो है, हमारे सारे इंस्टांस जो है, हम उसी को प्रमोट ये करें। मैं तो कहता हूँ अच्छा देखें, अगर FIR होगी सर, वकालत भी चलेगी, बेल भी करानी है आप लोगों ने, नहीं ना, पेशेंस भी आएंगी आप लोगों को। पैसों का शोभा नहीं, ये अमीरों का शोभा है। वकालत में आपने आना है ना, तो अपने घर से पैसे लेके आने, किसी गरीब का हक मारने नहीं आना आपने। वकालत में आना है मैंने। पता है इस चीज़ का, आपने भी वकालत की है, आपको भी इस चीज़ का माहू भी पता है। हाँ और बस कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपको ज़्यादा बुरा फील तब होता है जब आप किसी बच्चे की ज़मानत करवा रहे होते हैं, ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड बन गया। अगर खुदा ना खास्ता उसको उसी वाक़े के अंदर चोट लग जाती है या वो फौत हो जाता है, ज़्यादा गम और ज़्यादा फिक्र किस चीज़ का है? लाश उठाने का है कि उसके ऊपर FIR होने का है? बताएं। लेकिन सर अब देखें, बच्चे आजकल के जो माशी हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, लोग मरना पसंद कर रहे हैं कि यार इस तरह की ज़िंदगी भी तो ना हमें मिले। मोटरसाइकिल पे निकल के मरना तो नहीं ना वकील साहब। घर से तो कोई भी मरने निकले नहीं जाता। कारोबार उसके लिए कोई वार्निंग देना आप उसको, कोई वार्निंग दे, बिठाएं। नहीं पता कि बगैर लाइसेंस के जो गाड़ी चलाना नहीं। उस टाइम देना जब आपका जो CRO सिस्टम बहुत अच्छा है। मेरी अर्ज सुने, FIR हो जाए, ट्रायल डिलीट की आपका ऑप्शन नहीं है, आपको पता होगा कि डिलीट की ऑप्शन नहीं है। अब मैं एक बात करना हम चाहूँगा। रेट भी कर दें तो बच्चे का रिकॉर्ड आ गया। मैं एक गल करना चाहूँगा हाशिम, मैं एक बात करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। अदालत का फैसला लग जाता है। वो बेशक आप बरी करवा दें, लेकिन रिकॉर्ड तो रहता है। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ और मेरी भी तो सुन लो। कुछ नहीं रह गया ना, क्राइम तो नहीं रह गया ना। एक बंदा उस पे पुलिस रोक लेती किसी बंदे को, उसका रिकॉर्ड मारते हैं डॉक्टर वाले, वो आ जाता है। तो लेकिन वो बात तो ये ना, रिकॉर्ड तो शो होता है ना, आप अपना सिस्टम अच्छा करें, उसमें डिलीट की ऑप्शन दे। अच्छा मुझे बात, हम रिट करें, अच्छा, हम अच्छा, रिकॉर्ड फैसला लें, एक आप सवाल उसको का जवाब डिलीट देंगे। कर अब मेरे एक सवाल का जवाब, मतलब साहब तुसी देना है इंसाफ नाल, है राइट? मेरी क्या नाम है आपका? दें। चौधरी सामा गुज्जर। चौधरी सामा गुज्जर साहब, मेरा नाम आतिफ भट्टी है। जी भट्टी साहब। गुज्जर साहब, अब अगर हम लोग बात करते हैं ना कि अवेयरनेस, मैं अवेयरनेस पे सिर्फ जा रहा हूँ, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करूँगा। इनकी ना मैं इनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ना मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं एक बात करने लगा, मैंने आपसे पहले भी इनसे ये सवाल किया था, वकील को लेकर और एक वार्डन को लेकर। हम वकील हैं, हम लॉयर हैं, मतलब आप लॉयर हैं, आप वकील हैं, ठीक है, आपको ये अवेयरनेस है ना? ऐसा ही है। मतलब जब मैं पूछने लगा हूँ हाँ जी, कि गाड़ी को काले पेपर नहीं लगाने, हाँ जी है ना? है, आपकी गाड़ी पे लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, हमारे पास परमिट है। अब ये हमारी जान को खतरा, हम क्रिमिनल लॉयर हैं, हम प्रैक्टिस हमारी क्रिमिनल अब की ये है। awareness है ना? आपकी गाड़ी पे लगे। नहीं यार, सफेद है। उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। इसका परमिट बनता है, हमने बनवाया है, मैं परमिट हमारी जान को खतरा है। साहब, मैंने क्या अवेयरनेस की, पता था ना आपको, तो आपने परमिट ले लिया। आपने परमिट ले लिया ना, हाँ। बात खत्म होगी, वो क्वेश्चन ही खत्म awareness होगी ना। जिसके पास नहीं परमिट होगा वो तो वो काबिल ताजीर है ना। और अवेयरनेस की बात की तो अवेयरनेस तो घर में बाप देता है बच्चे को कि बेटा ये हेलमेट पहन के बाहर जा, इसी तेरे तरह सर पे चोट ना लग जाए। कड़ी वाला वो बात आपकी आ गई, SOP वो
पे आ रही है ना, वायलेशन पे आ रही है ना। SOP जारी करें, SOP के थ्रू जो होगा। नहीं यार, मैं अवेयरनेस पे जा रहा हूँ, गाड़ी रिम अवेयरनेस ना होने पर गाड़ी लगेगी ना। मैं करता हूँ स्पेशली वो उन लोगों के लिए था जो नाजायज़ अड्डे चला रहे हैं ना, साइकिल स्टैंड, पार्किंग स्टैंड, वो नाजायज़ चल रहे थे। ये स्पेशली उनके लिए था, आम पब्लिक के बंदे के लिए ये था ही नहीं। उनके लिए था कि अगर वो उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई जायज़ इजाज़त नहीं है, किसी अथॉरिटी ने उनको इजाज़त नहीं दी हुई, तो उनको हथकड़ी लगाई। हाँ जी, तो उसको फिर मोल्ड करके फिर पता नहीं कैसे कैसे करते हैं। वरना जरूरी है। हाँ, मुझे पता है। आप आज देख लें, मुसलमान के लिए नहीं रुकेगा, वकील के लिए रुक जाएगा। अगर मुसलमान नहीं के वकील है की गल करती है। मैं एक बात कर रहा हूँ, कॉमन मैंने मजहब गलत कर गए हो ना। नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट कर गया हूँ। वकीलों को आपने मुसलमान से बाहर निकाल दिया। ये नहीं, हर शोबे के लोग हैं। ये इनकी यकजहती है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी awareness हो जाती है। में हर जगह के ऊपर सर ये बड़ा प्यारा एक होता है वकीलों में। ये सिर्फ वकला में नहीं होना चाहिए। हाँ जी। ये आ गया है कि यार वो हमारा भाई यहाँ पर खड़ा प्रॉब्लम है, में तो नहीं खड़ा हुआ वो। वो उसका इनके साथ कोई इशू बन गया है या कोई प्रॉब्लम है, मीडिया वाले खड़े हैं, SP साहब खड़े हैं, कोई मसला है, कोई इशू बन गया जिसकी वजह से दर्द फील किए ना जो उन्होंने, ये सबको एक दूसरे के लिए वो जब गुज्जर साहब आए ना, गुज्जर साहब का पारा आई था, वो प्रोड्यूसर ने कहते ठहर जाओ, मैं ठहर यार गल कर लो, इधर आए सर वापस आए। हमारा इशारा ही होता है, मुझे पता है। गुज्जर साहब को इशारा हो गया था, क्लियर हो जाए। उसके बाद गुज्जर साहब नहीं बोले, जबरदस्त हो गया, अच्छा हो गया। का शेर है ना कि फर्द कायम रबते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, हाँ जी, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ भी नहीं। वाह, तो वो सारा रब्त जो है ना, वो सारा राब्ता जो इनका आपने अभी मिसाल हाँ जी। देखी, वो सब में होना चाहिए। बिल्कुल, और ये सब में एक होना चाहिए, तमाम होना डिपार्टमेंट चाहिए, इधर चले ड्यूटी पे आइए वापस मलिक साहब। मेहरबानी, आया हस्बी साहब। हाँ जी, आपने लाइसेंस दिखा दिया? सर दिखा दिया, हर चीज़ क्लियर है। वो भाईजान को बता के गए हैं। चलान हो गया? नहीं चलान नहीं सर, हर चीज़ है मेरे पास। अच्छा, बचत हो गई। तो फिर ये नमूना प्लेट चेंज करवाएं उनके ठीक हुक्म है के मुताबिक, सर। इनके हुक्म के मुताबिक, मेरे नहीं। मेहरबानी। क्यों सर? इसको हेलमेट पहने आप, सबसे पहली सेफ्टी आपकी हेलमेट की है। हाँ, उसके बाद बाकी चीज़ें जो उनके ऊपर आपको वार्निंग भी दी जा सकती है, लेकिन अभी दोबारा सेकंड टाइम वार्निंग नहीं मिलेगी आपको। सेकंड टाइम चलान हो जाएगा तो 2000 बड़ी मुश्किल से 80 कमाने हैं। जी सर, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ यार, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ प्लेट सर। को बदला 500 की बदली जाती है। मैं कितने की सारे प्लेट बदल जाती है दोनों, आपको पता ही होगा। पता नहीं कितने की बदल, लेकिन बदली जाती है। 400-500 की आज ही सर चेंज होगी। आपकी इनकी मेहरबानी, मेरा मैं सर नहीं हुई है बड़ी भाईजान, मेहरबानी। मैं ਤੁਹਾਡੀ तरह ही आप इसको पहन के रखें, हेलमेट को ठीक है। पहन के रखें, आपको चोट नहीं लगेगी। हाँ उतरेगा सर, ये उतरेगा नहीं अब। हाँ मेहरबानी। हाँ। ठीक है। इसको अनाउंस कर दें, वो सर कह रहे हैं अनाउंस कर दें इनको। अनाउंस करें, इसको अनाउंस करें। 814 814 गाड़ी रोकी गई है है। और वो निकल गया। ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। नहीं, कहीं जाना कहाँ उसने, अच्छा लॉ जी। भी रहेगी। वायलेशन हो, ये पूरी वायलेशन पूरी लॉ में फैल गई ना सर, ये तो ये अभी वायरलेस हो रही है ना, हाँ। वो देख ले कर लो। वायलेशन कर ली गई है जी। अभी उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, गाड़ी वाला रुका नहीं, फैमिली बिठाई हुई है। तो कोई अक्ल होनी चाहिए कि आपको कोई पुलिस वाला रोक रहा है, भाई वो आपकी बेइज्जती के लिए रोक रहा है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ जानों नहीं मार देगा। और रोक के बाद सुना करें, ये ज़रूरी होता है। और ये खुदा ना खासा रात को अक्सर ये लोग हरकतें करते हैं, पुलिस वाले आपको रास्ते पे रोकते हैं, आप लोग रुकते नहीं है, तेज़ी से निकलते हैं। तो ऐसे वाक़यात पहले बहुत ज़्यादा पेश आया करते थे कि पीछे से गोली चल जाया करती है। तो एहतियात करें इन चीज़ों को लेकर आप। हाँ जी, ओरिजिनल है, जरा नीचे करें ना। ओरिजिनल है कि शीशे लगे हुए? ओरिजिनल ही है, चले। अच्छा जी, ओरिजिनल शीशे। अच्छा, गाड़ी पर ओरिजिनल शीशे आते हैं सर, ब्लैक। ये जापानी है ना? हाँ जी, ये वाली, ये इसको लगे हुए हैं। इसको लगे, हाँ वो लगे हुए। हेलो, इन भी रोक ला। ये पिछला शीशा आपका ब्लैक है। सर ये ना हमने हटाया हुआ है, ये देखें, ये फाड़ा हुआ है, ये बाकी जो वो रह गए ना ऊपर थिनर से साफ होना है, हाथ से हमने उतार। आप जिससे लगवाया था उससे साफ हो सकता है। गाड़ी नहीं ली है, वो दूसरा शीशा क्या काम करते हैं? प्रॉपर्टी का। किस जगह? सड़कपुर शरीफ। सड़कपुर शरीफ। चेक कर ली इन्होंने ये उतरवाया तो हुआ, लेकिन हाँ जी। प्रॉपर ये उतरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ देखें, उन्होंने हाँ, मेरे कोशिश की भी है उन्होंने सर। ख्याल कोशिश कर दी हुई है। नहीं सही है, प्लेट भी सही है, ठीक हो गया सर। वो पुरानी ये देंगे फिर नहीं मिलनी है ना। अच्छा, बिल्कुल ठीक नहीं हो गया। मिली नहीं। अच्छा, एक्साइज हाँ, में ये थोड़ा सा है ना। एक्साइज में थोड़ी सी लेट हो गई, देश में हो गई, तो प्लेट ये से बड़ी देखें। काफ़ी इशू चल रहे हैं। ये हम किसी तरह से भी उतार नहीं सकते, हाँ लेकिन ये लाइसेंस आपका दिखाए। ये जो चीज़ है ना, हाँ जी, ये इन्होंने उतारने की कोशिश की हुई है, लेकिन ये मेरा ख्याल है वो उसका वो नहीं उतर कोई- सके ना, सब चिपक गई, काफ़ी देर से लगी हाँ। रहती होगी ना। इसको प्रॉपर तरीके से उतरवाएं जी, इसको उतरवाएं, लाइसेंस अपना दिखा दें। नवंबर 2023 में ये ख़त्म हो गया था।
सर मैं बाहर गया हुआ हूँ, मुझे अभी आए 2 हफ्ते हुए। लाइसेंस एक्सपायर ये 2023 का जो है ना ये वो हुआ है, इनको दे दें। चलान हो गया जी जी चलान हो गया, एक्सपायर हो गया 2023 तक बनवा ले 2000 ਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਕਸਮੇ ਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਨਾਉਂਦੇ ਜੇ ਯਕੀਨ ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2023 ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ने रोके यार यार रुकाया तो तुहां जी को करन होवे साडे वास्ते। नहीं भाई साहब आप हमारे भाई हैं और यकीन करें मैंने उन्हें नहीं कहा कि चलान करें, उन्होंने चेक किया खुद उन्होंने फैसला लिया, मैंने भाईजान कुछ नहीं कहा, मैंने ना कुछ करना भाई ताड़ी मनी यार हां ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, तुहां ज्यादती कही थी ना भाई ना मैंने कहा कि यार वो तो अफसरों ने रोका आपको यार हम चलान सर। अब वो कहते मैं ज्यादती करी तुसी रोके दसो सर, मैं क्या चलान करूं, मैं क्या ये सकना ज्यादती नहीं है, इनफैक्ट करवाना है। कितनी देर हो गया आपको आए हुए? 2 हफ्ते हुए सर। गए कब थे? साल हो गया सर। तो ये 2023 नवंबर का नहीं ना गौर किया उस वक्त से लेकर साल बाहर रहे हैं, साल बाहर रहे हैं अभी 2 महीने। इसकी माफी नहीं है सर इसकी माफी नहीं है। कैमरा है ना मैं बहाना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ कौन सा कार्ड नहीं रहन कार्ड है यार साडा नहीं ठीक है जी जो होना उन्होंने हो गया नहीं अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं, बाप एहतियात करें, हम बनवा लें लाइसेंस यार, जाके रिन्यू करवाना है, थोड़ी सी भी लगनी है, अल्लाह खैर करना। ले सर आगे सर प्लेट, ये प्लेट सही है सर वाइट रंग की, ठीक है सर? नहीं ठीक है, आप सर प्लेट दिखा दें, ये प्लेट उसको बुलाओ भाई और सर पेपर आगे करवाएं, आगे आ कभी कोई टेंशन ना सुने, थोड़ा सा आप आगे कर लें। वो सर कहने थोड़ा आगे करवा लें, थोड़ा आगे करवा लें। इसका लाइसेंस वैलिड है, लाइसेंस वैलिड है। हाँ जी। ये इनको रोका क्यों था? ब्लैक पेपर के लिए जी। पेपर्स आपने लगवाए हुए हैं अलहदा से? ये जरा इसको कीजिएगा नीचे, ये क्यों आपने लगवाए हुए हैं? सर ये फैमिली जाती है इसलिए लगवाए हुए हैं बस। बेटा नहीं लगवाने भी है इसकी विजिबिलिटी तो है, वो कम है, लेकिन इसको 25% अंकल 5% है, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है ना, ये भी नहीं लगाने चाहिए, इसको उतारे जरा। क्योंकि यार ब्लैक पेपर लगा के कोई भी शख्स जो है ना, आपकी बात नहीं कर रहा, कोई भी शख्स वाह उतर गया जी, पेपर उतर गया, उतारे इसको, उतारे, उतर गया पेपर, ये उधर से भी बेटा उतार दें। हैं खुद ही उतार दें, ये तो अच्छा हो गया बड़ा। आप वो नेट रख लें, नेट रख लें, नेट नेट होता है ब्लैक टूट जाता है। खवातीन जो है ना वो बैठी हुई ना पीछे, आपको तो पर्दे की जरूरत नहीं है ना, हाँ मेरी फैमिली साथ ही होती है हर वक्त, अकेला में जाते ही नहीं है। लेकिन पीछे या उस तरफ जब भी कोई खतून बैठी हो, पीछे तो शीशों का तो इशू नहीं है ना, पीछे फ्रंट इशू तो सबका है, लेकिन इस वक्त खतून बैठी हुई है, हम एहतराम कर लेते हैं, आपका चलान हम कर देते हैं, इसके अलावा हम उसको उतारते नहीं है, उतार माफ़ी कर दें। वो आपका प्लेट का इशू भी कह रहे हैं ना, वो प्लेट का भी कोई इशू, आपने प्लेट अभी आई नहीं है इसकी नहीं, लेकिन उस तरह की बना के लगानी थी ना, जो जैसा नमूना आपको दिया हुआ है ना, एक्साइज ने जैसा नमूना आपको दिया हुआ है, कानूनी तौर के ऊपर जो प्लेट लगनी है वो लगनी चाहिए थी। अच्छा गैर नमूना प्लेट के ऊपर ब्लैक शीशे के ऊपर होगा, वो पेपर उतारे आते साहब वो दिखाएं कि इस वक्त माल रोड के ऊपर ऑपरेशन जो किया जा रहा है ब्लैक पेपर्स के ऊपर होगा, नमूना प्लेट के ऊपर, वो सब चीज़ें आपके सामने हैं, और जिन्होंने ब्लैक पेपर्स लगाए उनका कार्रवाई की जा रही है। ये उन्होंने शीशे को उतार दी है, हाँ जी, और आइंदा के लिए हमने उनको वो नीली गाड़ी कल्टस, और ये जो है ना ये 036 गैर नमूना प्लेट है ये, हाँ ठीक हो गया। ये आपके शीशे ओरिजिनल है? हाँ जी, ये जापानी गाड़ी इसके ओरिजिनल है। जरा नीचे कीजिएगा, एक रोक। अच्छा हम ऊपर तक ब्लैक जो होता है वो जापानी गाड़ी दरअसल यहाँ से शुरू होता है ना, हाँ 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 यहाँ से शुरू होता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जो है, ऊपर वो फिक्स होता है आराम से उतर ये जाते हैं। ओरिजिनल ब्लैक है, ये जापानी गाड़ी है। ठीक हो गया। आपने ये आगे ये लगाया हुआ, ये गलत है। अच्छा ये भी गलत है, नेट भी गलत है? नहीं, नेट तो गलत नहीं है वो। अच्छा यार बड़ा अच्छी चीज़ है ये भी है, नेट मिल जाता है बंदे को कहीं से, बंदा लगा ले ये अच्छा है, हाँ। ये अच्छा है, मतलब शीशे की जगह बंदा यही अप्लाई कर ले, ये अच्छा है, यही लगा ले, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपके शीशे ब्लैक ओरिजिनल है? ये पता नहीं। अच्छा तो नीचे कीजिएगा, रोकिएगा, नहीं आपका ओरिजिनल नहीं है। किसी की लाए गाड़ी? ज़रा साइड पे कर लें। आ जाइए साइड पे आ जाइए। फिर लगातार माल रोड हो, लाहौर की कोई भी अहम शाहरा हो, वहाँ पर इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं,
और कार्रवाई ये है कि गैर नमूना प्लेट एक तो ना हो, दूसरे ब्लैक पेपर्स ना हो, और हथकड़ी वाली बात है वो भी बड़ी क्लियर कर दी है हाशमी साहब ने कि जो क्रिमिनल है सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ सर, ये ज़रा खोलिएगा। बस थोड़ा सा ऊपर बस बस हाँ, ये पेपर उतार देंगे। पेपर लग के आया हुआ सर, उतर जाएगा आराम से। उतर जाएगा। हाँ जी 25% इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन उतारना तो उतार देना चाहिए। मैं खुद उतार देता सर, उतार दें सर छोड़ता। हाँ उतर गया वो तो बिल्कुल ऐसे बड़े आराम से उतर जाता है, ये चिपका बड़ी देर से रहता है ज़रा ये। अच्छा हो ना, हाँ जी वो फिर उतर जाता है। अदरवाइज वो वैसे जो निशान छोड़े हुए थे ना उस पर, हाँ जी वो छोड़ जाता है, वो भी फिर ब्लैक ही रहते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल छोड़े हाँ ये वही इशू है। देखे ना, ये वो चिपक गया साथ। वो जो एक्सपर्ट आदमी है, ये पेपर तो उतार देता हूँ मैं, मेरा वादा रहा। ठीक हो गया। अच्छी बात हो गई। चलान से बच गए आप, 2000 पड़ता ना था आपको सर मैं हाथ बचत हो गई। मेरे हुक्म कर बचत हो गई। उतार दें, आपको पता ही नहीं है हाँ कि ये लगे हुए हैं, किसी बच्चे ने लगवा लिए होंगे, ठीक है, इसको उतरवा दीजिएगा सारे। ओके हो गया सर इंशाल्लाह। हाशमी साहब, ये ऑपरेशन सुबह से लेकर शाम तक और रात तक मामला ये चल रहे हैं जी जी। और आप अपनी टीम के साथ सब लोगों के साथ ये मामला को देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस आती है वो किस तरफ से आती है? कंप्लेंट्स जो हाँ जी नहीं, अब मतलब मज़ामत आती है अगर ऑपरेशन के दौरान, वो किस तरफ से आती है? यूँ तो वन वे भी लोग आना शुरू हो जाते हैं, इस पर क्या कहते हैं वन वे? मज़ामत हाँ आपको पता भी है कि अली साहब, एक मिनट बेटा रोकेंगे इन गड्डी, तेरी गड्डी में ब्रेक नहीं लगती भाई, वो गलत भी आ रहे हैं बेटा। अब अली साहब, वो एसपी साहब आपको रोक रहे हैं यार, साइड पे की कर कर लेंगे भाई, साइड पे आप इधर ही बैक कर लें यार, छोड़ दें साइड पे आप, ये उतार दें, आ जाएं, छोड़ दें, बस इधर ही रोक दें आप। कमाल हो गई है, बस रोक दें, बस 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 हाँ बस बस ठीक है, और रुक दे ना, साइड पे तो कर लो। और रोक दे, साइड ही है वो, आपको एसपी साहब ऑर्डर दे जाने, साइड तो नहीं हो रहे, उसकी कमाल हो गए। अली साहब ऑर्डर दें इनको। सर जी रोक दी सर के ना सर, हो गई गलती से। आ जाए, फिर एसपी साहब बुला रहे हैं आपको, आ जाए आ जाए, लाइसेंस दिखाएं, आ जाए, और पेपर इनके भी लगे हुए हैं सर। ये पेपर नहीं लगे सर ये पेपर है, देखें। ओरिजिनल है। नहीं नहीं सर, ऊपर करना जरा, ऊपर करना यार, एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट भाईजान ये ओरिजिनल ये ओरिजिनल है तो अली साहब ऊपर कर दें यार। चलें सर, गलती हो गई सर। नहीं सर ये बात गलत है ना, एक बंदा वायलेशन भी कर रहा है, मैं इनकी बड़ी इज्जत कर रहा हूँ, एक घंटे से यहाँ पे सर गलती हो गई सर। एक मिनट तो सर ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ यूनिफॉर्म नहीं पाया, वो तो जैकेट पाई है, वो तो काले शीशे, वो तो वन वे, खुदा का वास्ते यार मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको, इन्होंने आपको जानी छोड़ी यार। माफी चाहते हैं आपसे, माफी चाहते हैं इधर रोड से। हाल हो गई यार, ये पेपर आप ये सोच ऊपर करें। बेटा साइड पे लगाओ, एक साइड। किस थाने अली साहब, किस थाने से हैं, किस थाने से हैं? हाँ इकबाल लगाए साइड पे, जी सब इंस्पेक्टर साहब है, इकबाल थाने से बताया इन्होंने, इकबाल थाने से है ये, और जनाब के पास जो है ना वो काले पेपर भी हैं, वो खलोगे ना उत्थे जाके हम इशारा करें अपने लड़कों को। वन वे का चलान उसका होगा, हाँ जी, और ब्लैक पेपर का भी सर, ब्लैक पेपर का भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही है सर, दोनों बिल्कुल होगा, ऐसे ही। दोनों बिल्कुल ऐसे ही है सर, वेट करूँगा मैं, इसी पे एंड करूँगा प्रोग्राम का। यार बड़ी हैरत की बात है, एसपी साहब बड़े बड़े शफीक आदमी है, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, यहाँ खड़े होके चलान छोड़े हैं लोगों के, कम चलान किए हैं लोगों के, इससे बड़ी फेवर क्या होगी? और फिर आप खुद एक यूनिफॉर्म पहन कर अपने अफसर की बात नहीं सुन रहे, वो आपको कह रहे हैं रुको, आप रुकने के लिए गाड़ी को चला रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि मीडिया खड़ा है, कैमरा खड़ा है, करने हैं वायलेशन तो बाद में कर ले। का चलान जो उन्होंने वायलेशन किए, दोनों का चलान होगा इंशाल्लाह। चलान होगा जनाब इंस्पेक्टर एसपी साहब की साहब जानिब से, नहीं हो गया चलान हो गया। मैं अब सब जा रहा हूँ जनाब, मैं अब देखांगा कि ओली साहब क्यों नहीं रुक दे बेसन, भेजना नहीं था उसको यार इंस्पेक्टर साहब, ये चलान की है, ये देखो चलान कर दिया। मोहम्मद अली नाम है इसका, मुझे दिखा दें एक बार, ये देख लें जी, मोहम्मद अली, ये इनका रैंक क्या था? सब इंस्पेक्टर थे। सब किस थाने से थे? ये मुझे नहीं पता, उनका इकबाल टोन वैसे उस बंदे ने बोला है, मोहम्मद अली नाम है, वल्द अमजद इकबाल भट्टी साहब, वन वे की वायलेशन की इन्होंने, और उसके बाद एसपी साहब इन्हें रोक रहे थे कि रुक जाओ, खड़े होकर हमारी बात सुनो, आप वन वे आ रहे हैं, आप गलत आ रहे हैं, ब्लैक पेपर लगे हुए थे, दोनों बातों में रोके। आपने हमेशा देखे हम कभी जज्बाती नहीं होते, मैं कभी जज्बाती होता, लेकिन कभी ऐसी बात हो रही है कि यार एक अफसर खड़ा आपको बोल रहा है, रोक रहा है कि रुक जा 2 मिनट रुक जा, और रुकने के बजाय वो फौरन जाने की किया, उसका आईडी कार्ड ले लिया गया, उसका चलान हो गया 2000 रुपये, दोनों का अगर चलान हुआ है, फिलहाल एक आईडी कार्ड दिखाया गया, एक का चलान हुआ है। लेकिन बात ये है कि भाई आप कानून नाफिज, आप कानून पे चलाने वाले लोगों को हैं, अगर आप लोगों को कानून पे नहीं चलाएंगे तो लोगों ने कहाँ से चलना है, क्योंकि आप खुद नहीं चल रहे हैं।
मेन रोड है, मेन शहर है, पीछे आईजी ऑफिस है, आईजी का रूट लगता है, कभी यहाँ पे किसी का रूट लगता है, कभी यहाँ पे सीसीपीओ का रूट लगता है, बेशुमार लोगों के, बेशुमार अफसरान के यहाँ पे रूट लगते हैं। आप यहाँ से वन वे आ रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे मौजूद है, एसपी साहब यहाँ पर मौजूद है जो आपको रोक रहे थे। आपको शर्म ही नहीं आती है? या पुलिस के लोग हैं आप लोगों, मतलब डंडे का कानूनी हो गया सारा, जिसकी लाठी उसकी बहस हो गई ये काम। आप लोगों को कहते जी वायलेशन करती, बंदा अगर न्यूज़ नाइट से फड़े थे तुम दराजो कट के पिस्तौल लगे रख के रोड ते डकैतियां पा देंगे हो, तो ऐसे खलो के तुम वायलेशन कर रहे हो, तो शर्म ही नहीं आती। ये पुलिस का महकमा है, वर्दी पहनी हुई है, दूसरे बंदे ने वर्दी पहनी हुई है ब्लैक, ऊपर से रेड, उसने जैकेट पहनी हुई, पता ही नहीं बंदा कौन है। अब मुझे क्या पता बंदा पुलिस का है क्या नहीं, लेकिन एक बंदा जिसका ID कार्ड भी देखा गया है, अली उसके यहाँ पे नेम प्लेट पे लिखा हुआ है, गाड़ी वो रोक नहीं रहा था, यहाँ से ले जाके वो जा रहा है, क्या पता पुलिस की वर्दी में कोई और हो। अब तो ये देख रहे हैं ना कि आईजी साहब अगर ये वीडियो देखते हैं, आईजी साहब अगर ये क्लिप देखते हैं, तो वो ये जो जनाब जिनका नाम अली है और उनके साथ जो बंदा था जिसने रेड जैकेट पहनी हुई थी, जो मेरे कैमरे की इस वक्त आँख के अंदर मौजूद है, वो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। हम बुला के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, नए टॉयलेट बनाई जा रहे हैं, नई बिल्डिंग बना दी, नई टाइलें लगे थानों की, और थाना कल्चर भी चेंज कर दें, थोड़ी पुलिस वालों को तमीज़ भी सिखा दें आपके, इन्होंने बात कैसे करनी है, इन्होंने मामला करने कैसे हैं, किधर गया ये। अब ये नहीं था, वो गाड़ी यहाँ से जा चुकी भी है, बिल्कुल यहाँ से गई है, चलान किया तो निकल गया, क्योंकि हम उसकी तरफ जा रहे थे, उसने पूरा रूट लिया राउंड का और यहाँ से वो निकल गया। खैर अब देखना ये है कि आईजी साहब हों या सीसीपीओ साहब हों, वो ऐसे अफसर के जो वायलेशन कर रहे हैं, जो वन वे आ रहे हैं, जिसको कानून को उन्होंने बैजन धज्जियाँ उड़ा दी हैं आपके अपने एकामात की, आईजी साहब की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, उनके एकामात की, सीसीपीओ के एकामात की धज्जियाँ उड़ा दी है, धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं उन्होंने कि जी जाएँ, हम तो वन वे करेंगे, आपका क्या कानून है। ये पुलिस वाले आपको कह रहे हैं, आम बंदा नहीं आपको कह रहा। प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है, अगले प्रोग्राम तक मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी टीम आपकी आवाज़ को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।